हेलो एवरीवन। आज हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, ये कह रहा है भाई आपके डिपेंडेंट वेरिएबल इन जेड और उसकी पार्शियल डेरिवेटिव ऑकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। कैसे आएंगे? फर्स्ट डिग्री में आएंगे एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और साथ में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। एंड देयर कोफिशिएंट बीइंग कांस्टेंट, और उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, मीन्स फिक्स होंगे जो, ठीक है। या फिर एक्स एंड वाई इज नोन एज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डर एन, ये इसकी फॉर्म हो गई। ए नॉट ए वन ये कॉन्स्टेंट है आपके पास, करली एन जेड करली एक्स की पावर एन प्लस करली जेड अपॉन करली एक्स माइनस वन वाई। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर आपके पास एक आ गया, नीचे आपके वहीं से स्टार्ट होगी, एक्स में डिक्रीज़ होगा, वाई इंक्रीज़ होता जाएगा, एक्स डिक्रीज़ वाई इंक्रीज़। ठीक है, ऐसे ही जब नेक्स्ट टर्म आएगी तो बी नॉट है, तो ऊपर जो हमारी टर्म थी एक यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स वहीं से डिक्रीज़ होगा, वाई इंक्रीज़ होगा, और लास्ट में हमारे पास कहाँ तक आ जाएगा, एम नॉट करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस एम वन करली जेड अपॉन करली वाई प्लस एन नॉट जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये हमारी साइड होती है, ये हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, पी आई होता है, पी आई के लिए यूज़ करेंगे। जो ए नॉट ए वन, बी नॉट बी वन, एम नॉट एम वन, एन नॉट, ये सारे हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट। नोटेशन देखिए, करली एक्स अपॉन करली एन, इसको लिखेंगे कैपिटल डी, करली अपॉन करली वाई को हम लिखेंगे डी डैश। अगर इसकी पावर एन है तो इसकी पावर भी एन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पावर एन से मतलब है मीन्स यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू। अगर यहाँ क्यूब आ गया तो ये हो जाएगा डी थ्री। तो ऐसे जितनी पावर होगी उतने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन एफ डी डी डैश इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो सबसे इसमें आपके पास 4 केस मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे। तो पहले केस में क्या होगा, ये जो आपकी टर्म होगी मीन्स इधर वाला, हम इसको पी आई बोलते हैं। पी आई हम जब सॉल्व करेंगे तो वो आपको मिलेगा ई की फॉर्म में मिलेगा। सबसे पहला केस वही है, ई की फॉर्म में मिले तो आपको कैसे पी आई फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वर्किंग रूल टू फाइंड सी एफ एंड पी आई इन केस फर्स्ट पे। तो सी एफ तो आपका सभी केस में सेम ही निकलेगा, सिर्फ पी आई आपका चेंज होगा। तो लेट द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन होगी इस फॉर्म में होगी, ये आपकी इक्वेशन होगी, ये आपका इधर पी आई जो भी आपको निकालना होगा, तो ये वाला है वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। ये केस फर्स्ट है। ठीक है, राइट। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको मिलेगी वहाँ पर कैपिटल डी की जगह आपको लिखना है एम, और 1 लिखना है डी डैश की जगह पे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एल एच एस ऑफ फर्स्ट में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ओनली, नॉट इस साइड नहीं लिखना हमें, ओनली लेफ्ट साइड। सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप फर्स्ट फॉर एम। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम उसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स सबको आते हैं निकालने, तो रूट निकालेंगे। अगर वो रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, मीन अलग अलग आएंगे, तो हमारा सी एफ इस फॉर्म में होगा, मीन्स 5 वाई प्लस जो रूट आएगा, पहला रूट यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ लिखेंगे, जितने भी रूट आएंगे वो ऐसे लिखेंगे, बाकी चीज़ आपकी सिमिलर होंगे। सेकंड बी, अगर हमारे रूट रिपीट होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो रिपीट होंगे तो हमारे पास 5r+1, ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 5 प्लस एम एक्स, ये चीज़ सेम आएगी आपके अंदर के जो इधर वाली है, 5 आ जाएगा, सेकंड रूट में x आ जाएगा। आपके 3 अगर सेम आए हैं तो तीसरा आपका उतना ही पावर, ये x आपके बढ़ते जाएंगे, मीन्स x की पावर बढ़ती जाएंगी। अब सबसे पहले एंड स्टेप थर्ड आता है टू फाइंड पी आई। ये तो हमारा सी एफ तक था, अब क्या है पी आई। पी आई में क्या है, 1 अपॉन एफ डी डी डैश इज इक्वल टू ई एक्स इंटू पी आई। तो ये आपके पास होगा, तो क्या करोगे, ई की पावर में ए एक्स और बी एक्स है, तो क्या करेंगे, डी की जगह में जहाँ पे भी आपके नीचे जो इक्वेशन है डी होगा उसकी जगह पे ए रख देंगे, एंड डी डैश होगा वहाँ पे बी रख देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, वो आपका पी आई आ जाएगा।
ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ली क्यूब जेड अपॉन कर्ली एक्स की पावर 3 माइनस 3 कर्ली 3 जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली वाई प्लस 4 कर्ली 3 जेड अपॉन में कर्ली वाई 3 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2 वाई। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया एफ डी डैश, और ये आपके पास हो गया ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ये फॉर्म आ गई आपके पास में। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगी। तो अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ करेंगे सॉल्व। जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है यहाँ लिखोगे गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज। तो सबसे पहले आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। मैंने बताया था कि क्या करते हैं, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स को आप क्या लिखते हो, डी। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो कर्ली 3 को आप क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा D3, ठीक है। और ये जेड है, जेड आपका एज इट इज़ रखो, ठीक है। -3 एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ली स्क्वायर जेड कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू कर्ली अपॉन कर्ली वाई। तो जो जेड है वो बाहर ले लो, तो ये आपके पास क्या हो गया, डी स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया डी डैश। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और ये हो गया डी डैश प्लस 4, ये क्या हो जाएगा डी डैश क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास सेम रहेगा। तो ये क्या था आपके पास, ये आपकी आ गई सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। और जैसे जेड है तो जेड इनके साथ में रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म था कर्ली अपॉन कर्ली एक्स को ही किया है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब, और जेड पूरे में से कॉमन ले लिया, ई एक्स प्लस 2 वाई। तो ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, मैंने बताया था डी होगा, उसकी जगह पे हम लिखेंगे एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, और डी डैश की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। और ये हो गया 4, ये डी डैश है तो 1 हो गया, 1 की पावर 3 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये होती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाइए, यहाँ पे क्या है, एम क्यूब है, एम स्क्वायर है और 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो फैक्टर बनाएंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, फैक्टर सबको आते हैं। तो यहाँ इसके फैक्टर बनेंगे m-2 एंड एम स्क्वायर माइनस m-2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन गए आपके। अब यहाँ से अब क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, इसके भी फैक्टर बनाओ, m-2, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास m-2 m+1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज़ क्या आ गई यहाँ पे, तो m की वैल्यूज़ हो गई 2 -1, 3 आ गए, मीन्स इसके कितने रूट आ गए, 3। तो m की 3 वैल्यूज़ हो गई। अब आगे करोगे आप, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स CF, इसको हम CF ही बोलते हैं, इज़। अब CF कैसे हो जाएगा, देखो Z इज़ इक्वल टू, सबसे पहले 5 है, रिपीटेड रूट है, 2 रूट हो गए सेम, तो ये हो जाएगा y प्लस mx आता है, तो m कितना है पहला 2 और ये x, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा
अब फाई के साथ में दूसरा रूट सेम है तो x फाई टू y प्लस 2x, दो रूट हैं, दूसरा रूट है तो हमने x लगा दिया। अगर एक और 2 होता तो यहाँ पे नेक्स्ट करते, यहाँ पे होता है x स्क्वायर फाई 3 y प्लस 2x, ठीक है। और ये 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, फाई 3 y, m कितना है -1, तो ये हो जाएगा -x, -1 यहाँ पे कर दिया m की जगह पे, तो ये आपका आ गया CF। अब हम क्या निकालेंगे, PI। तो यहाँ आप निकालोगे PI क्या होगा, 1 अपॉन, आपको बताया था F D डैश e की पावर AX प्लस BY, यही फॉर्म थी। अब देखिए PI अब निकालेंगे 1 अपॉन F D D, ये क्या है आपकी इक्वेशन, जो आपको सिंबॉलिक फॉर्म बनाई है वो लिखोगे, सेम यही, ये हो जाएगा D3 माइनस 3 D स्क्वेयर D डैश प्लस 4 D डैश क्यूब, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x प्लस 2y। अब क्या बताया था, अब यहाँ पे a कितना है, 1 है, और b कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप रफ में कर सकते हैं, इधर a आपका है 1, b है आपका 2, तो a है वो किसकी जगह पे रखोगे, d की जगह पे, और b है वो किसकी जगह पे रखोगे, d डैश की जगह पे रखो। 1 की 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू d डैश कितना है 2 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3, ये हो गया। और ये आपका सेम रहेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने वैल्यू रख दी तो ये नहीं लिखोगे, आपको लिखना होगा। इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस 6 प्लस 32, सॉरी ये यहाँ पे माइनस है और माइनस है, बाई मिस्टेक ही प्लस हो गया, EX प्लस 2y, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन 27 e की पावर x प्लस 2y, तो ये आपका क्या आ गया, PI आ गया। अब हम निकालेंगे इसका हैंस द जर्नल सॉल्यूशन होता है Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो Z इज इक्वल टू CF आपके पास क्या था, CF ये था फाई 1 y प्लस 2x प्लस x, फाई 2 y प्लस 2x प्लस फाई 3 y माइनस x प्लस 1 अपॉन 27 e की पावर x प्लस 2y, तो यह हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये था हमारा केस फर्स्ट।